दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती टेट 2011 में शामिल सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सिंगल बेंच के आर्डर को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट नंबर 40 पर अश्वनी कुमार मिश्रा के कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई का सार हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है। मित्रों, हम आपको बता दें, इस सुनवाई के बाद कुछ प्रश्न लोगों के मन में कौंध रहे हैं, क्या होने वाला है। लोग कमेंट कर रहे हैं और हमें फ़ोन भी कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, क्या आज सभी याचिकाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सारे लोग परेशान हैं। नए याचियों का क्या होगा, इनका एक प्रश्न है। जो नए याची हैं, जो कहीं भी याची नहीं बने थे, 12,091 में उनका नाम है। साथ ही साथ कंटेम्प्ट में याचियों का नाम होना क्या ज़रूरी है, और फिर 90-105 की रिट क्या इसके साथ बंच हो जाएगी, जो डीबी में मामला चल रहा है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं हमारे जिज्ञासु ऑडियंस, जो 12,091 की सूची में है मित्रों, और 72,825 शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हैं। 90-105 कैटेगरी के ऊपर हैं। सभी लोग इन प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं। हम इन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने के लिए आए हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम विषयांतर न होकर सीधे मुद्दे पर आते हैं। मित्रों, आज की भारी भरकम वकीलों की टीम, जो कि कोर्ट नंबर 40 में दाखिल हुई, और जज महोदय को लगा, दोनों जजों को, कि मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतने सीनियर मोस्ट वकील इस मामले में आए हैं। और साथ ही साथ सिंगल बेंच का आर्डर, सुप्रीम कोर्ट का परमादेश एक तरह से 12,091 को प्रोटेक्ट कर रहा था, और हथियार रूपी धनुष बाण सा प्रतीत हो रहा था। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि अशोक खरे जैसे विद्वान अधिवक्ता, यचियन सिंह, आर के ओझा जैसे लोग आज कोर्ट रूम में मौजूद रहे, और देखते हुए विद्वान न्यायाधीश को लगा कि मामला जरूर कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है, और सरकार इसमें टाल मटोल कर रही है। क्योंकि हम आपको बता दें कि पहले केसाही ने सारी बात बताई, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे पास सीटें नहीं हैं, हमने सीटों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, और सभी भर्ती क्लोज हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्लोज हो चुकी है। उसका प्रतिवाद करते हुए हमारे विद्वान जो अधिवक्ता थे, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस तरह का रायता सिंगल बेंच में अर्चना सिंह चौहान द्वारा फैलाया जा चुका है, और उसको विद्वान जज एस शमशेरी सुन चुके हैं। तो सारी बातों को रखा हमारे विद्वान वकीलों ने। अब मित्रों, जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जो अन्य रिटें थीं, 30 रिटें थीं, विनय कुमार पांडे को छोड़ करके 29 रिटें थीं, और उनमें सारी संख्या मौजूद थी। उन याचिकाओं का क्या आज इम्प्लीमेंटेशन हो गया? तो मित्रों, हम आपको बता दूं, जब सारे वकील खड़े हुए तो सारी याचिकाएं अपने आप इम्प्लीमेंट वहाँ हो गई। केवल विनय पांडे ही उसमें शामिल नहीं हैं, उनके विरुद्ध ही नहीं केस को सुना जा रहा है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जितने भी 1648 याची थे, उसमें से 1647 नहीं होंगे, सभी डबल बेंच में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अब कहने के लिए तो कोई भी कह सकता है कि हम आईए के माध्यम से कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, अलग विषय है। तो सबसे पहला तो आपका जो खतरा था, आसान खतरा, आपको लग रहा था कि हम डबल बेंच में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप डबल बेंच में पहुंच चुके हैं। आपके याचिकाओं का इम्प्लीमेंटेशन, आपके रिटों का हो गया, आपके आर्डर का इम्प्लीमेंटेशन वहां हो गया, जो सिंगल बेंच का था। साथ ही साथ अब दूसरा प्रश्न यह है कि नए याचियों का क्या होगा। तो मित्रों, नए याचियों को रेस्पॉन्डेंट कैसे बनाया जा सकता है, और किस तरह इन लोगों ने बनाया है, इस पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह है। अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि नए लोगों को डबल बेंच में इम्प्लीमेंट किया गया है। किसी ने अभी कुछ कहा नहीं है, किसी टीम ने नहीं कहा, न किसी वकील ने कहा है। अब जब तक इसका कोई साक्ष्य न मिले, तब तक नए याचियों के बारे में क्या कहा जाए। अब रह गया मित्रों कि नए याचियों को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। तो सिंगल बेंच के आर्डर पर अगर मोहर लगेगी डबल बेंच की, तो स्वयं प्रोटेक्ट हैं, उनको कहीं नहीं जाना है। जो भी आर्डर होगा उन पर लागू हो जाएगा। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि जितने भी नए याची हैं, उनको एक काम करना चाहिए कि उनको कंटेम्प्ट में ज़रूर रहना चाहिए।
क्योंकि कंटेम्प्ट ही ऐसा विषय है जहां वो एक तरह से याची बन सकते हैं, क्योंकि उन पर ऑर्डर हुआ था। और डबल बेंच का जहां तक मामला है, डबल बेंच में चूंकि जो रिटें थीं उन्हीं रिटों को इम्प्लीमेंट किया जाना है, और वो स्वतः इम्प्लीमेंट आज हो गई हैं। और उसके बाद में फिर दूसरा प्रश्न यह है कि कंटेम्प्ट में क्या शामिल होना ज़रूरी है। तो मित्रों, चूँकि आपने न्याय मांगा, सिंगल बेंच से आपको न्याय मिल गया, आपके साथ अवमानना हुई, तो निस्संदेह आप लोगों को कंटेम्प्ट में जाना चाहिए। और जितने भी कंटेम्प्ट में नाम हैं, उन सभी जितने भी याची थे सबको जाना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट वहाँ होना चाहिए। तो ये बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए जो भी पैरवीकार अगुवाकार हैं उनसे बात करके अपने नाम को कंटेम्प्ट में ज़रूर शामिल कराइए, क्योंकि डबल बेंच का ऑर्डर अगर आएगा और सिंगल बेंच के ही ऑर्डर को अगर वो मोहर लगा देते हैं, तो निस्संदेह कंटेम्प्ट में आप जाएंगे और जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात है मित्रों कि आज का जो ऑर्डर है उसमें क्या हुआ है, तो ऑर्डर यही हुआ है कि ऑर्डर बंच हो गया है, और कल के जो रिट लगी है सरकार की स्टेट की, उसमें के साथ बंच हो गया है। और एक प्रश्न और भी कौंध रहा है लोगों के अंदर कि 90-105 की रिट क्या बंच होगी। तो मित्रों, जो सिनारियो दिख रहा है, मैं साफ साफ बता दूं कि कल फाइनल हेयरिंग की जो है एक तरह से बू आ रही है कि कल ही मामले को लंबी हेयरिंग करके 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, और इस मामले को निपटा दिया जाए, ऐसा मूड जज का दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लीजिए कल फाइनल हेयरिंग हो गई और उस पर ऑर्डर रिजर्व हो गया या ऑर्डर आ गया, तो 90-105 की रिट का अभी कोई अपील संख्या भी नहीं मिला है, ना उनको डेट मिला है, तो निस्संदेह उनका मामला यहाँ से डिस्कनेक्ट है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। हाँ, अगर कुछ तारीखें अगर लगती हैं तो हो सकता है कि उनके वकील जोर दें कि इसमें जोड़ा जाए, साथ ही जो है इस मामले को सुना जाए कि सेम मैटर है। लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट से कहीं प्रोटेक्शन मिला नहीं है, सिंगल बेंच से खारिज हैं, तो इनकी रिट याचिकाएँ अगर जुड़ भी जाती हैं तो सिंगल बेंच की तरह उन्हें खारिज हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जब तक गिरबांस का निर्धारण नहीं होगा और प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा, तब तक सिंगल बेंच की तरह डबल बेंच भी इनको खारिज कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल अगर कोई विद्वान वकील कोई साक्ष्य दे पाए तो वो अलग बात है, कोर्ट के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। रह गई बात कि चूंकि इसलिए कह रहा हूँ कि 90-105 खारिज हो सकते हैं कि सिंगल बेंच में खारिज हो गए हैं और इनका कोई जो है गिरबांस नहीं दिखाई दिया, इसलिए कहा जा सकता है। बाकी वह भी जोरदार मेहनत कर रहे हैं मित्रों। तो यह अपडेट यहीं तक, धन्यवाद।